नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद और इस वक्त बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। खबर ये है कि कांग्रेस के नाराज विधायकों से मिलने के लिए मंत्री बसंत सोरेन पहुंच गए हैं। ये देखिए, होटल रासो है रांची के बिरसा चौक स्थित, और इसी होटल में अभी बसंत सोरेन यहां पर पहुंचे हैं और जो कांग्रेस के नाराज विधायक हैं उन नाराज विधायकों से मिलने, उनको मनाने, उनकी बात सुनने के लिए यहां पर बसंत सोरेन पहुंचे हैं। बसंत सोरेन के अचानक पहुंचने से कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। कई लोग तारीफ भी कर रहे हैं कि बसंत सोरेन ने ये अच्छा स्टेप उठाया। अब जिसके भी कहने पर यहाँ पर पहुँचे हो, लेकिन बसंत सोरेन यहाँ पर मिलने के लिए आए हैं, इनकी बात सुनने के लिए आए हैं। ये बहुत बड़ी है खबर है। पांडे जी, बसंत जी आए, कुछ बातचीत हो पाई उनसे? नहीं, बसंत जी से पूछा कि क्या आप नाराज विधायकों को मनाने आए? कह रहे अरे कोई नाराजगी नहीं है, हम मिलने आए हैं, विधायकों का बात सुनने आए हैं। दरअसल ये कोशिश है कि ऐसा गठबंधन का कोई इमेज ना बने। कांग्रेस की वजह से पूरे गठबंधन का इमेज खराब हो रहा है ना। इस वजह से चूंकि कार्यकारी अध्यक्ष अभी फिलहाल जेल में है, तो उनके अनुज जो हैं, राज्य के मंत्री भी हैं और मतलब गुरुजी के लड़के भी हैं छोटे, तो इनकी बात का तो अहमियत रहेगा ही रहेगा। तो जो भी कोई आश्वासन इनके तरफ से अगर मान लीजिए कांग्रेस के भी विधायकों को मिलता है, तो ये माना जाएगा कि हाँ, वो आश्वासन मतलब सरकार का है, या मतलब वो उसको माना जा सकता है। और बसंत सोरेन को जो जानते हैं वो जानते हैं कि अगर बसंत सोरेन ने कोई बात कह दिया तो कह दिया, इनको ज़रूरत पड़ेगी तो इन विधायकों को छोड़ के यहाँ कांग्रेस आला कमान से स्वयं चले जाएंगे मिलने के लिए और बात करने के लिए। मतलब नाराज विधायकों को भी बसंत सोरेन पर ज़्यादा भरोसा है। आपको क्या लगता है कि बसंत सोरेन को क्यों आना पड़ा होगा? नहीं, देखिए, एक जो सवाल, देखिए, सब कुछ लोकतंत्र में और सरकार बनाने को लेकर के आंकड़े चाहिए, और यहाँ का 41 का आंकड़ा है। और जो चीज़ें जिस तरीके से दिख रही है अब तक कि 12 विधायक नाराज हैं, तो ये नाराज़गी भारी तो पड़ ही सकती है चंपई सोरेन की सरकार के सेहत पे। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि हर कोई जो ये चाहता है कि चंपई सोरेन की सरकार हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में अपना कार्यकाल पूरा करे, जो 2019 में मैंडेट मिला है। बसंत सोरेन इसी चिंता में हैं, और यही बात है कि बसंत सोरेन यहाँ पर पहुँचे हैं नाराज विधायकों से मिलने। लेकिन देखिए सनी, नाराज़गी जेएमएम से नहीं है, नाराज़गी झारखंड मुक्ति मोर्चा से नहीं है। तो ये मुलाकात, भले ही बसंत सोरेन कुछ भी बोले, चूँकि इनसे तो कोई नाराज़गी है नहीं। जो मेरी बातचीत विधायकों से हो रही है, तो वो तो ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जेएमएम से कहाँ कोई नाराजगी है। नाराजगी तो कांग्रेस पार्टी के अंदर है। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी और पार्टी के जो नेतृत्व करता है प्रदेश में, उनको लेकर के है कि आप निर्णय किस प्रकार ले रहे हैं। क्योंकि विधायक, ये लड़ाई भी नहीं है, तो पार्टी के अंदर का लोकतंत्र है। नहीं, देखिए सनी, ये लोग ये बोल रहे हैं कि चूंकि ये जो चारों अगर मंत्री रह गए, तो आज के डेट में जो 16 विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, प्रदीप यादव को मिला लिया जाए तो 17 विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के। विधायकों को ये डर है कि जिस तरीके से 4 साल तक बन्ना गुप्ता, बादल, पत्रलेख, रामेश्वर उरांव और आलमगीर आलम काम करते रहे हैं, उनके कामकाज से घोर नाराजगी है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, विधायक बोल रहे हैं। और विधायकों को ये लग रहा है कि यही लोग अगर आखिरी समय तक कंटिन्यू करते रह गए, कांग्रेस का चेहरा बन करके रह गए, तो कांग्रेस के विधायकों का जो है चुनाव में हालत खराब हो जाएगा। और इन लोगों को ये भी डर है कि अगर यही लोग चेहरा रहे, तो जो जनता की जो नाराजगी जिस तरीके से कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को लेकर के है, उसकी नाराजगी विधायकों को जो है खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये लोग इसलिए अड़े हुए हैं, और इन लोगों का ये कहना है कि भाई हम 12 हैं, 12 में से किसी 4 को आप चुन लीजिए। चूँकि बसंत सोरेन आज के डेट में अगर आप देखिए तो सोरेन फैमिली का इकलौता चेहरा जो लीड कर रहे हैं चीज़ों को। आप देख रहे होंगे कि उस समय भी जब संकट पड़ा और बाहर ले जाया गया विधायकों को हैदराबाद, उस समय भी बसंत सोरेन और अनूप सिंह, ये दोनों ही चेहरे थे जो सबको लीड कर रहे थे, कहाँ रखना है, कैसे रखना है, मतलब सारा मैनेजमेंट जिस तरीके से करने की कोशिश की गई। बसंत सोरेन का अगर आप हालिया बयान देखेंगे तो काफ़ी मैच्योरिटी के साथ वो बयान भी दे रहे हैं कि हेमंत सोरेन का जो भी एक लाइन तय किया गया है उसी पे काम करना है। तो हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन आए हैं, वो एक तो मैसेज तो अभी गया, भले ही ये विधायक माने या नहीं माने, लेकिन जो पब्लिक इन सारी चीज़ों पे को भी लगेगा कि मेरे साथ है, अपनी पार्टी के अलावे जो गठबंधन दल है वो भी मेरी बात सुन रहा है और
वो कोशिश कर रहा है समझने की। नहीं बिल्कुल, देखिए ऐसा नहीं है कि सुन नहीं रहा है, दिल्ली तक ये आवाज़ जा रही है और दिल्ली तक हलचल मची हुई है। आप लाख बोलिए कि नाराज नहीं है आपके विधायक, कांग्रेस के साथ एक बहुत अच्छी बात है सनी कि ये लोग तब तक नहीं मानते हैं कि उनके लोग नाराज हैं जब तक कि पार्टी छोड़ करके चल नहीं जाए। छोड़ जाने के बाद फिर ये लोग बोलेंगे कि हाँ नाराजगी थी, इस लेवल पे बात नहीं हुई। कहीं ऐसी स्थिति न बन जाए, और इसका संकेत जो है कल जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के आवास पर बैठक हो रही थी, उसके बाद विधायकों ने मीडिया से बात करते हुए यहाँ तक कह दिया कि अगर ऐसा रहता तो हम पहले भी किसी दूसरे दल में जा सकते थे। पांडे जी ये बताइए, क्या किसी का मैसेज लेकर यहाँ पर बसंत सोरेन पहुँचे हैं या फिर वो खुद आए हैं अपने मन से और इन विधायकों को मनाने में वो सफल हो जाएंगे? नहीं, देखिए विधायकों को मनाना है ही नहीं। अच्छा, मनाना नहीं है? नहीं है। दरअसल 2.5 घंटे के बाद विधायक झारखंड छोड़ देंगे। ये कंफर्म हो गया? हाँ, लगभग कंफर्म है। अच्छा, टिकट हाँ। कट चुका है, ऐसी खबरें हैं टिकट कट कि गया। इन लोगों ने टिकट ले लिया है, लेकिन कैंसिल भी होता है। कंफर्म नहीं कुछ बोला जा सकता है क्योंकि 2 बजे पहले बोला गया, फिर 4:55 में बोला गया और अब 7 बजे का समय बोला जा रहा है। हाँ बताइए। तो ये लोग ये भी मैसेज दे देंगे बसंत सोरेन को कि सरकार को जब भी जरूरत पड़ेगी हम लोग मजबूती के साथ हम लोग रहेंगे। के साथ, आप लोग के साथ हैं। ये हम लोग के अंदर की लड़ाई हाँ, है। ये अंदर की लड़ाई है। अब बसंत सोरेन उस कद पे नहीं है, उस पद पर नहीं है कि वो कहें कि हाँ हम कांग्रेस से बात कर लेंगे, आप लोग चलिए, आप एजिटेशन खत्म कीजिए अपना हमारे साथ। तो ये कांग्रेस के नेताओं को तय करना है, लेकिन सरकार का एक प्रतिनिधि और जेएमएम का एक प्रतिनिधि स्वयं दिल्ली में भी मौजूद है जो बात कर रहा है इन विषयों पर, वो है स्वयं मुख्यमंत्री। और अगर मान लीजिए भले ही इनको डिप्टी सीएम का पद अभी तक नहीं मिला हो, लेकिन मतलब दूसरे नंबर पे इन्हीं को माना जा रहा है और जेएमएम के तरफ से हैं, तो वो आए हैं ताकि वो विधायकों का समझ सके कि क्या इससे पहले डिस्कशन हुआ था, क्या आश्वासन मिला था, क्यों इस परिस्थिति तक बात पहुंच गई। क्योंकि देखिए जिस तरीके से जैसे ही बैद्यनाथ राम का नाम आया, ये तमाम विधायक वहां गए थे मुख्यमंत्री के पास और उसको होल्ड कराने। विधायकों ने ये कहा कि एससी समाज से हैं, तो उन्होंने कहा आप दीपक बिरुवा का नाम काट दीजिए, 12वां मंत्री मत रखिए, किसी एक को ड्रॉप कर दीजिए, अगर एससी समाज को लेना है तो आप इनको ले लीजिए। लेकिन उस समय लास्ट यही हुआ निर्णय कि अभी 12वां मंत्री रहने दीजिए। तो जब इतना आपस में एक दूसरे से बातचीत हो रहा है तो इनका फर्ज भी था, ये अच्छा एक मतलब मैसेज गया है। अब ये विधायकों का क्या है कि उधर से फोन भी आया है कई विधायकों को दिल्ली से। अब इनको कहा जा रहा है कि आपकी सारी शर्तें मंजूर है, इसमें कहाँ प्रॉब्लम है, आप लोग क्यों ऐसे अपने आप को अलग करके देख रहे हैं या अलग बैठ रहे हैं। तो बोला गया कि आश्वासन नहीं, काम कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा, हम लोग स्वतः आ जाएंगे। लेकिन वो बात अड़े हुए हैं कि लोग मतलब बजट सत्र में हम नहीं जाएंगे अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो इस तरीके की सारी बातें आ रही हैं। अब देखिए बसंत सोरेन आए हैं, मुख्यमंत्री दिल्ली में वहाँ बात कर रहे हैं कांग्रेस के नेताओं से, तो कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकलेगा। और कांग्रेस ने अपने तरफ से जो तरीका है, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके अनुसार से उन्होंने पर्यवेक्षक की भी नियुक्ति कर दी है। अब ये तमाम विधायकों पर है। अभी जो खबर आ रही है कि जो पर्यवेक्षक नियुक्त कर लिया गया है। हाँ। किन्हें बनाया गया? सिंगर को, उमर सिंगर, जो सह सिंगार जो पहले यहाँ सह प्रभारी थे बीके हरिप्रसाद के दौर में। तो उनका फोन भी आ चुका है और कई विधायकों को, लेकिन विधायकों ने सीधा जो बात कहा कि हमारा जो आश्वासन है वो पहुंच गया है दिल्ली तक, आप लोग उस पर कर लीजिए, हम लोग को कोई नाराजगी नहीं है, हम लोग एक्शन हो जाएगा तो फिर आपको बाकी का रिएक्शन दिखेगा। तो ये तमाम चीज़ें फिलहाल कही जा रही है। लेकिन देखिए तीनों तरफ से काम हो रहा, एक स्वयं मुख्यमंत्री कर रहे हैं, इधर बसंत सोरेन कर रहे हैं, कांग्रेस के तरफ से वो कर रहे हैं। तो अब कोई ये है मैटर कि भाई ये अब बड़ा ना हो, जो साइज है नाराजगी का या इमेज जो जा रहा है इसको अब थोड़ा घटाया जाए, क्योंकि इससे छवि खराब हो रही है। तो इसी को मैनिपुलेट करने की कोशिश हो रही है। लेकिन अभी जो मेरी खबर है कि हो सकता है कि 2 और विधायक जो एब्सेंट हैं अभी थोड़ी देर में यहाँ पे आएंगे बसंत जी के आने के बाद। हाँ, कांग्रेस के वो विधायक, कांग्रेस के 2 विधायक भी आएंगे यहाँ पर। और मतलब ये है, अब ये लोग इस बात पे अड़े हैं कि अगर जिनको हमसे डिस्कशन करना होगा हम लोग जहाँ रहेंगे वहाँ आके डिस्कशन कीजिए। तो संजय जी, ये बसंत सोरेन के आने के बाद ये तो साफ हो गया कि अब ये नाराजगी
कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के विधायकों की जो नाराज़गी थी, अब ये इसका स्तर बढ़ रहा है। कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, आज मंत्रियों ने पदभार भी ग्रहण कर लिया, उसके बाद भी ये नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार की सेहत पर असर पड़ रहा था और यही वजह है कि बसंत सोरेन यहाँ पर आए। तो अब क्या लगता है कि पूरा गठबंधन मिलके इसका कोई मजबूत हल निकाल पाएगा या सचमुच में फिर से मंत्रियों को बदलना ही पड़ेगा? देखिए, निकाल पाएगा या नहीं निकाल पाएगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये सिर्फ अब चंपाई सोरेन की सरकार के लिए टेंशन की बात नहीं है सनी। होटवार जेल में हेमंत सोरेन है, उनका भी टेंशन बढ़ा हुआ होगा। हो सकता है कि उनका मैसेज भी लेकर आए हो सकता है, क्योंकि उनकी खबरें जो है वो खबरें उन तक पहुंचती ही रही है। वो A1 क्लास के कैदी हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके पास सारी सुविधाएं हैं, टीवी अखबार के हैं, तो वो देख और सारी चीज़ों से वो वाकिफ हो रहे होंगे। आप तो देखिए, ये यहाँ पर बसंत सोरेन शायद निकल रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत कर सकें और उनकी बात जो है आपको सुना सकें। मुखातिब होते हुए सीधा उन्होंने यही कहा था कि इसको पकड़े, इसको पकड़े। तो ये देखिए, बसंत सोरेन यहाँ पर गए। क्या हुआ था पांडे जी, क्यों ऐसे? वो कुछ एक आध विधायक बाहर आए थे गेट तक, इसी वजह से माना जा रहा था कि अब बसंत सोरेन ने शॉर्ट आउट कर लिया इतना जल्दी, लेकिन फिर से वो विधायक अंदर चले गए। दरअसल यहाँ मीडिया का हुजूम भी है, तो इस वजह से भी वो विधायक चले गए और फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। हो सकता है कि बसंत सोरेन यहाँ से कहीं और ले जाकर बातचीत करने की कोशिश करे, लेकिन जिस तरीके की बातें आ रही हैं, क्या बड़ी खबर यही है सनी, जो आ रही है अभी अंदर से, कि विधायक मानने को तैयार नहीं है। बसंत सोरेन भले ही अंदर गए हैं मिलने, बसंत सोरेन से नाराजगी भी नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से इन लोगों की नाराजगी भी नहीं है। तो दिल्ली जाने वाली जो बात है, जो कि पांडे जी बोल भी रहे थे, बिल्कुल देखिए, बसंत सोरेन निकलने वाले हैं। बसंत सोरेन की गाड़ी भी यहाँ पर आकर लग गई है और यही लैंड रोवर गाड़ी से बसंत सोरेन जो है यहाँ पर पहुँचे हैं और अब इंतजार हो रहा है उनके बाहर निकलने का। और देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था भी जो है यहाँ पर बढ़ा दी गई है। हाँ संजय, क्या बोल रहे थे आप? विधायक दिल्ली जा सकते हैं, भले ही बसंत सोरेन यहाँ पे मिलने आए हों, लेकिन ये जो नाराजगी है वो खत्म होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। चूँकि नाराजगी कांग्रेस पार्टी के निर्णय से है, तो जाहिर सी बात है कि वो लोग जा सकते हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि होटल रासो के बाहर से कि किस तरह से यहाँ पर नाराज विधायकों की जो बैठक है वो बैठक चल रही थी। बैठक खत्म होने वाली है। बसंत सोरेन जो है अब निकलने वाले हैं, उनकी गाड़ी आकर यहाँ पर लग गई है। नेट वाला मोबाइल मेरे थैली में। तो ये तस्वीर आप रांची के बिरसा चौक के पास होटल रासो के बाहर से देख रहे हैं कि जहां पर कांग्रेस के तमाम नाराज विधायक जो है वे बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में अभी जो है बसंत सोरेन यहां पर पहुंचे हैं इन्हें मनाने के लिए। आप देखिए, अब बसंत सोरेन यहां पर निकलने ही वाले हैं, उनकी गाड़ी जो है आकर यहां पर लग गई है। इसी गाड़ी पर सवार होकर बसंत सोरेन यहां पर पहुंचे हैं और यहां भीड़ आप देख सकते हैं कि सुरक्षा कर्मियों की यहाँ काफ़ी भीड़ है। कुछ विधायक यहाँ से अभी निकले भी थे, फिर अंदर चले गए और अब यहाँ से फिर से विधायक निकलेंगे। क्या कुछ होने वाला है? क्या बसंत सोरेन विधायकों को मनाने में सफल होंगे या फिर नहीं होंगे, यह भी देखना होगा। आप देखिए कि बैठक लग रहा है कि खत्म हो गया है और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार कि विधायक माने नहीं हैं बल्कि यहाँ से दिल्ली जाएंगे ही। तो
ये तस्वीर आप रांची के होटल रासो के बाहर से देख रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के जो नाराज विधायक हैं वह बैठक कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिले। आप देख सकते हैं कि लगातार गहमागहमी काफ़ी तेज़ हो गई है। कल मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया। मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद आज मंत्रियों ने पदभार भी ग्रहण कर लिया, लेकिन जो विधायक नाराज़ थे उनकी नाराज़गी ख़त्म नहीं हुई है और यही वजह है कि उन्हें मनाने की कोशिश जो है वह लगातार जारी है। आप देखिए बसंत सोरेन के ये सुरक्षाकर्मी हैं